यही है वो अंदर। कहाँ है वो? यही तो है पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान बाबा बालक। पंडित जी कुछ बात करनी है आपसे, 2 मिनट आ जाएंगे? बोलो बालक। पंडित जी कुछ दिन पहले जब मैं शहर में वापस आया फिर पंडित जी पिछली रात को इसका दोस्त वहाँ उठा और उसने इस पे हमला करने की कोशिश की। और अभी भी वो ठीक नहीं है। तो कुछ उपाय बता सकते हैं आप? ये चोट कैसे लगी बालक? पंडित जी आपको बताया था ना कि जब कबीर उसके वश में था तो उसने हमला किया था उसी जगह। ये विषय कोई छोटा मोटा नहीं है पंडित जी, काफ़ी गंभीर विषय है। अगर आप हमारे साथ एक बार चल के देख लें तो बड़ी कृपा होगी। चलो। धन्यवाद पंडित जी। चलो आइए बाबा। तुम्हें पूरा यकीन है तुम यहीं उठे थे? जी तुम अकेले यहाँ उठे थे? हाँ, मेरे साथ तो ये सब चीज़ें होती थी, पर रुद्र बता रहा था कि उसके साथ भी ये सब चीज़ें हुई। और इसके पिताजी भी एक पंडित थे जो कि इस हवेली के राक्षस से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा बैठे। पंडित थे? कौन थे तुम्हारे पिताजी? मगर यहाँ पंडित जी अभी इन सब बातों पे बात करने का शायद कोई भी समय नहीं है हमारे पास। हमें ऊपर चल के देख लेना चाहिए पहले यहाँ क्या हो रहा है। जी पंडित जी। चलिए। क्या हो गया पंडित जी को? पंडित जी आप ठीक है ना? उस पंडित ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पंडित जी क्या वो पंडित जी आपको चिंतित लग रहे हैं? तुम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो यहाँ? पंडित जी हाँ बालक। आप मैं ये बता रहा था कि यहीं पे राघव और कबीर लड़ रहे थे और यही वो जगह थी जहाँ पे उसको वो कड़ा मारने ही वाला था कि मैं बचाने आ गया। और पंडित जी यही वो जगह है जहाँ मैं उठा था। ये बता रहा है कि शायद से 2-3 मरे उठ चुका है और अंदर अंदर दरवाजा जहाँ से भगवान की आवाज़ आती है। आइए। पंडित जी सपने में भी यही दरवाज़ा बड़बड़ाता था और जब भी मैं इसके अंदर झांका था अजीब सा हुआ। कबीर ने भी जब इसके अंदर झांका था उसी के बाद से उसे कुछ हुआ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तुम लोग पीछे हटो, मुझे कुछ क्रिया करना। नींबू तो नींबू क्यों रखे हैं? शिकंजी बनानी होगी। बताओ नींबू क्यों रखे हैं? इतनी जल्दी तुम पूछ रहे हो ना? तुम जानते हो, पढ़ा हुआ इनसे भी मैंने। बताओ पूछो। पंडित जी पंडित जी हो गया करो। पंडित जी ये क्या क्रिया की जाती है? मैंने ये क्रिया इसलिए करी ताकि मैं जान सकूं कि ये पिशाच कितना ताकतवर है। जब ये नींबू लाल हो जाएगा तो समझ जाना यह कोई आम दानव नहीं है। पंडित जी हो गए लाल नींबू। यानी यह कोई विकट परिस्थिति है। यह मतलब दानव आम दानव नहीं है बालको। अगले 48 घंटे में मुझे पूजा करनी होगी और अगर यह पूजा संपन्न नहीं हुई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा।
पंडित जी क्या क्या करना होगा हमें? तुम्हें बस इतना करना है कि जब तक मैं ना आऊं साथ में, कोई भी यहाँ अकेला नहीं आएगा। जी। और पूजा के बाद उस दानव का नाम पता चलेगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। ठीक है पंडित जी पंडित जी, जी, चलिए चलते हैं। यहाँ से चलते हैं। हवेली भी हो आए अब तो। देखो पंडित जी से याद है, उन्होंने जो सामग्री बोली थी वो तो ली ही नहीं। अरे हाँ यार, एक काम कर, तू ऊपर जाके देख कबीर कैसा है, मैं जल्दी से वो सामग्री लेके आता हूँ। मुझे पहचाने कभी? तू देख पहचान लेगा और बता देना तू मेरा दोस्त है, उसको भी बता। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को देखेगा तो भी फिर। तू ले क्या? हाँ मैं लेके आता हूँ, ठीक चल। है। तुम कौन हो? अरे कबीर, मैं रुद्र। राघव कहाँ अब पर तुम्हारी है? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, राघव कहाँ पर है? राघव तुम्हारे दवाई लेने गया, आते ही होगा। मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं राघव का दोस्त हूँ। राघव तुम्हारे दवाई लेने गया, आते ही होगा। राघव से बहुत सारी बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा होगा। चलो आओ बैठो, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। तो बताओ क्या हुआ था? तुम उस हवेली में गए राघव के साथ, फिर तुमने वहाँ की चीज़ें देखी। फिर तुम्हारी और राघव की लड़ाई हुई थी, राइट? फिर रात में तुम लोग सोए, सो के जब तुम उठते हो तो पता चलता है राघव को तुम यहाँ नहीं हो। वो तुम्हें हवेली ढूंढने जाता है, वहाँ तुम शैतान की वश में होते हो और तुमने राघव पे हमला किया। मैंने राघव पे हमला किया? हाँ, तुमने उसको कई बार मारने की कोशिश की। मतलब कि ये सब सच था? तुमने अपना कड़ा निकाला, वो तो सही समय पर मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। राघव मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने उस पर हमला किया। मेरा भाई है, मैंने उसी पे हमला कर दिया। कबीर, अब सब कुछ नॉर्मल है। मुझे पता है राघव काफ़ी करीब है तुम्हारे। मेरा भाई जैसा। भाई जैसा है ना, वो शैतान के वश में सगे भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वो तो तब भी तुम्हारे भाई जैसा है। उदास मत हो कबीर, सब कुछ सही हो गया है। अरे कबीर उठ गए? अरे आ गया तुम्हारा भाई जैसा दोस्त। सो क्या हुआ? कुछ नहीं, चीज़ें पूछ रहा था कि कल से आज तक में क्या क्या हुआ। कबीर वही बताया मैंने। चलो तुम ध्यान रखो इसका, मैं मिलता हूँ तुमसे। चलो बाय। कबीर क्या हुआ भाई? सॉरी भाई, सॉरी क्यों बोल रहा है बे? मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी। अबे ऐसा बोलेगा, समझ वो तू नहीं था। मारा तो मैंने ही था ना। क्या फालतू बात कर रहा है? मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई थी। ये सब मत बोल बे। चल कुछ गेम खेलते, तेरा मूड चिल करते हैं। चल उठ, चल ना यार। अब ऐसे करेगा, मैं नहीं बात कर रहा फिर तेरे से। चल उठ, चल।
कहीं ये सब सच तो नहीं? अगर वहां दरवाजा खोल लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मुझे रोकना पड़ेगा। सुन कबीर, हाँ मैं आता हूँ ज़रा थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ, कुछ काम है। इतनी रात में? हाँ आता हूँ, तू परेशान है तो मैं आ जाऊँगा। ध्यान से आना। तू जितना भी कोशिश कर ले पिशाच, तू मुझे भयभीत नहीं कर पाएगा। बस तेरा अंत है। मुझे उसे रोकना ही होगा। मेरा नाम है। जो लोगों को बचाना होगा। कौन है? राघव। हाँ बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? तू हाँफ अरे सब कुछ अपने साथ ही क्यों होता है? क्या हो गया? बताएगा क्या हुआ है? हमने अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया। सबसे बड़ा हथियार? क्या क्या बोल रहा है? पंडित जी नहीं रहे। पंडित जी नहीं रहे? पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? क्या हुआ पंडित जी को? अरे मैं सुबह देख के आया हूँ मंदिर यार। क्या वहाँ देखने गया था कि क्या हो रहा है वहाँ, जो कल हम लोग ने किया उसका क्या निष्कर्ष निकला। मुझे पता चला उनकी हत्या कर दी गई। किसने? कैसे? पंडित जी कुछ भाई मचा रखा है तुम लोगों ने। क्या हो गया भैया? कबीर, क्या? हमने तेरे को बताया था ना कि हम एक पंडित जी के पास गए थे। हाँ तो क्या? हाँ कल तो तुम लोगों से मिल के आए थे। मुझे नहीं पता कुछ क्या हुआ है। मैं गया था उनसे पूछने के लिए जो वो पूजा कर रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष निकला। और किसने किया ये? नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी। कल रात को ही बताते हैं। पता नहीं क्या हुआ और सब क्या हो रहा है? क्या है? देखो मेरे हिसाब से अब एक ही उपाय है। क्या? हमें वो दरवाज़ा खोल देना चाहिए।
तू पागल हो गया है क्या? बिना दरवाजा खोले इतनी चीजें हो रही है, दरवाजा खोलने के बाद पता है क्या होगा? तो भाई तेरे को क्या लगता है, घुट घुट के मरने से अच्छा तो एक बार देख लेना क्या है वहाँ पे। तू पागल हो गया, इट्स अ सुसाइड, दरवाजा सुसाइड है। तो कर भी क्या सकते हैं हम लोग। देख मेरे हिसाब से अभी कुछ भी कदम लेना बहुत जल्दबाजी होगी। हम सब में से तू ही है जो इन सब के बारे में ज्यादा जानता है। कुछ ढूंढ, हम लोग भी कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि अभी कोई भी कदम लेना बहुत जल्दबाजी होगी। चलो बैठते देखते कुछ ना कुछ करना होगा। चल राघव, अब टाइम हो गया है, मैं भी निकलता हूँ घर। मिलते हैं। तू घर में अकेला रहता है ना? हाँ। तो तू आज रात हमारे साथ ही रुक जा। क्यों? कबीर भी थोड़ा ठीक नहीं है एंड मेरे भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा हूँ। और वैसे भी तू भी अकेले डर जाएगा घर पे, तो साथ में ही रह लेते हैं। क्या बोला? मतलब सब साथ में रहेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ना तुझे ना मुझे ना कबीर को। तो हाँ, तेरे को तो डर लगता नहीं है। रुक जा ना। चल ठीक है, कबीर आ जाए फिर खाना बनाते हैं। वैसे तूने जो ये बताया था कि इस चीज़ का जो निष्कर्ष कबीर, अरे यार कहाँ? कबीर, ये हम यहाँ कैसे आ गए? कबीर, पंडित जी। तो राघव की आवाज़ है। तुम दोनों? राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों भी यहाँ उठे हो? यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ क्या? अंदर। अरे पंडित जी, आराम से अंदर। पंडित जी शांत हो जा राघव, बता क्या हुआ? रुद्र, कौन रुद्र? रुद्र कहाँ गया? कौन रुद्र? रुद्र कहाँ गया? यहाँ कोई रुद्र नहीं है। रुद्र कहाँ गया? रुद्र कबीर, पंडित जी, पंडित जी हुआ क्या? पंडित जी, राघव, क्या हुआ राघव? तुम हवेली पे थे ना अभी मेरे साथ? क्या बोल रहा है तू? सुबह का कबीर कहाँ है? मैंने तेरी आवाज़ सुनी अभी एकदम से, पता नहीं क्या। कबीर कहाँ है? अरे कबीर कुछ सामान लेने के लिए गया है, बाहर आता ही होगा। तू बता ना क्या हुआ। हम तीनों हवेली पे उठे थे। शांत हो जा राघव, शायद तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। पंडित जी रो रहे थे। पंडित जी की कल मृत्यु हो चुकी है राघव, तू क्या बोले जा रहा है? क्या देखा तूने? बहुत भयानक सपना था वो। क्या देखा, मेरे को बता। चला अब बता क्या हुआ। मैंने पहले देखा कि हम तीनों हवेली पे उठे हैं, उसके बाद अंदर मैं पंडित जी के बगल में उठा था। फिर कबीर भी गायब हो गया वहां से। क्या? फिर मैं जैसे ही अंदर जा रहा था, पंडित जी रोती हुई आवाज से बोले थे, मुझे बचा लो राघव, मुझे बचा लो राघव। और अचानक से इसका अर्थ समझते हो? क्या? हमें वो दरवाज़ा अब खोलना ही होगा। हमारे पास अब कोई और उपाय नहीं बचा है। अभी कबीर रास्ते में ही होगा,
चल उसके साथ हवेली चलते हैं और वो चल के दरवाज़ा खोल ही देते हैं। शायद तो ठीक कह रहा है। चल। ये सब क्या है? ये किसने किया? रुद्र ये तो वही नींबू है। कबीर तुम नहीं आए थे जब, तो हम पंडित जी को यहाँ हवेली लेके आए थे और उन्होंने नींबू काट के उस दरवाजे के सामने रखे थे और कहा था अगर ये नींबू लाल हो गए तो इसका मतलब वो शैतान बहुत शक्तिशाली है, और ये नींबू तुरंत ही लाल हो गए थे। पर ये सब, ये मोमबत्ती, आटा, दिया, जानते हो ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार की पूजा है जिसमें उस शैतान को मारने की विधि और उसका नाम सामने आता है। शैतान का नाम? हाँ, ये जो आटा देख रहे हो ना, इसी में शैतान का नाम लिख के आता है और इस पूजा में बहुत विघ्न डालता है वो शैतान। जो भी वहाँ शक्ति होती है वो इतनी आसानी से अपना नाम सामने नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि अगर उसका नाम सामने आ गया एक बार तो फिर वो थोड़े टाइम के लिए कमजोर हो जाती है। और ये हवेली में भी तोड़फोड़ हुई पड़ी है। जरूर है। जब मैं मंदिर गया था तो मुझसे वहाँ की पुजारी ने बोला था कि पंडित जी अचानक रात में उठे और कहीं चल गए। जरूर वो यहीं आए होंगे। यहाँ के अलावा आ भी खा सकते हैं। मतलब पंडित जी हमारी वजह से, इसीलिए मैं तुम लोग से कह रहा था हमें वो दरवाज़ा आज खोलना ही होगा। हमें देखना ही होगा कि आखिर वो है क्या। आखिर ये घुट के मारने से अच्छा है तो एक बार देख लेना क्या है। चलो चलो चलो। ये सब तो ठीक है ना रुद्र? वो जानता है कि मैं आया हूँ तो उसको आज हरा के ही जाऊंगा, इसीलिए वो ये कर रहा है। कबीर तो एक बार कोशिश कर। दरवाज़ा ये चल यार, मुझे नहीं लगता है खुलेगा। कुछ कहाँ हम लोग पीछे हट रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी किसी से खुलेगा। हमें कुछ ना कुछ और सोचना होगा। चलते हैं। चलो।